जय श्री राम कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं जापानीज ड्रामा माय सेकंड अओहारो के एपिसोड 1 की। व्यूअर्स, मुझे आप लोगों का प्यार बहुत टाइम से मिल रहा है। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड स्टार्ट होता है फीमेल लीड की एक स्टेटमेंट से। हर किसी की जिंदगी एक न एक पॉइंट पे आती जरूर है। मेरी जिंदगी में भी वही है। जब मैं टीनेजर थी मुझे बिलीव होता था कि मैं कुछ भी बन सकती हूँ, लेकिन जब मैं 20s में आई तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं नहीं बन सकती। लेकिन अब मैं 30s में आई तब मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी नए तरीके से देख सकती हूँ, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगी। मैं 17 ईयर ओल्ड से खुद कहना चाहती हूँ कि मैं 30 साल में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने जा रही हूँ। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। हमारी फीमेल लीड शिरातामा साया को दिखाई जाती है। जब वो स्कूल में थी तब उसका टीचर उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देने में जोर देता है क्योंकि वो क्लास की टॉपर है। बट साया को कहती है मैं नहीं दे सकती क्योंकि हम ज्यादा पैसे वाले नहीं हैं। हम 4 सिबलिंग्स हैं। बचपन से मैं सबको देखती आ रही हूँ। बाद में मुझे फैमिली स्टोर भी संभालना है। टीचर उसे उसके ड्रीम को लेकर बात करके बताते हुए कहता है उसे या तो आर्किटेक्ट करना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग। बट साया को अपना फैमिली स्टोर को संभालने की बात करती है। टीचर समझाता है ये तुम्हारा फ्यूचर प्लान नहीं है, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि तुम स्टोर संभालो, लोकल लड़के से शादी करो। ये लाइफ अच्छी है, बट क्या तुम यही चाहती हो? बाद में साइको के घर में खाने को लेकर बहस छिड़ती है। उसके पेरेंट्स उसे वीकेंड पे काम स्टोर पे करने को कहते हैं। खाने के बाद साइको अपने ड्रीम आर्किटेक्चर के बारे में सोचती है और सोते हुए उसे अपने टीचर की ड्रीम वाली बात याद आती है। बाद में वो सब कुछ इमेजिन करने लगती है कि 20s में मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगी, 29 ईयर में शादी और 30 में बच्चे, 36 ईयर्स में बच्चे स्कूल जाएंगे, 53 में बच्चों की शादी हो जाएगी और लास्ट में मेरी डेथ। साइको ये सब सपना देख के शॉक में उठती है कि ये सब बहुत डरावना ड्रीम है। बाद में साइको सारी बात अपने पेरेंट्स को बताती है कि मैं स्कॉलरशिप लेकर कॉलेज अटेंड करूंगी, पार्ट टाइम जॉब करके सब संभाल लूंगी। फादर को लगता था कि साइको स्कूल के बाद स्टोर संभालेंगी, बट वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाद में साइको अपने रूम में अमाउंट सोचती है कि आर्किटेक्चर बनने के लिए उसे कितना खर्चा आएगा। तभी फादर आकर सॉरी बोलते हुए कहता है मैंने नोटिस ही नहीं किया कि तुम कुछ बनना चाहती हो। मैंने भी स्कूल के बाद स्टोर संभाला, मुझे भी लगा कि तुम वैसा करोगी, बट तुम बचपन से ही हाउसेस देखने लगी थी कि घर कैसे होने चाहिए। उनकी कैटलॉग भी तुमने इकट्ठे किए, पर तुम चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। तुम अपनी जिंदगी, अपने ड्रीम्स अपने हिसाब से देखो। बाद में साइको कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से करती है। एग्जाम से एक दिन पहले साइको और उसके पेरेंट्स सभी लेट सोते हैं, इसलिए साइको एग्जाम देने के लिए लेट ही उठती है। साइको पेरेंट्स से कहती है आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? जाने से पहले साइको की मदर उसे टिफिन देकर उसे एग्जाम के लिए विशेस देती है। पीछे से सारी फैमिली भी उसे विशेस देती है। साइकिल से जाते हुए साइको कहती है फैमिली बिजनेस को संभालना, शादी बच्चे करना यही मेरी किस्मत में था और मैं भी यही बेस्ट लाइफ मानती थी, बट वो लाइफ नहीं थी जो मैं चाहती थी। बट मुझे अपनी फैमिली के लिए ये सब खुशी खुशी करना था। सो मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से आगे बढ़ने को तैयार हूँ। बट फूटी किस्मत साइको की, पत्थर से उसकी साइकिल टकरा गई और वो गिर गई, यानी सारे ड्रीम्स पानी में बह गए। साइको अब 30 की है और अपने सीनियर कलीग को और बेस्ट फ्रेंड माँ को निमुरा को सारी स्टोरी बताती है और उसे एक्सीडेंट की फोटो भी दिखाते हुए कहती है दोनों हाथों में फ्रैक्चर था। डॉक्टर्स भी सरप्राइज हो गए थे। सीनियर पूछती है तुमने फिर ट्राई क्यों नहीं किया? साइको वही बात करती है हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। मैंने अपने फादर को आधी रात में रोते हुए ये कहते सुना था कि मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा भी नहीं दे सकता। बताओ मैं उन्हें क्या कहती? उसके बाद मैंने फैमिली स्टोर नहीं संभाला, यहाँ टोक्यो आ गई, यानी 12 इयर्स का एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट। बाद में साइको रूम में पहुंचकर सोचती है स्कूल के बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब की, पैसे कमाए और यहाँ इस अपार्टमेंट पे शिफ्ट हो गई। अब फुल टाइम जॉब करती हूँ, हफ्ते में 5 दिन खाना खुद ही बनाती हूँ। जो लाइफ मैंने सोची थी वो वैसी लाइफ यहाँ नहीं है। उसके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं सब में कुछ न कुछ खराबी हो जाती है। मतलब साइको की लाइफ बिल्कुल बेकार, काम और खर्चे दोनों करते जाओ। वो सब बिल्स को दिखती है तभी उसे वेडिंग इनविटेशन दिखता है। दूसरे ही दिन वो पैसे ATM से निकालती है फॉर मैरिज गिफ्ट। उसे अपने आप पे खुद ही तरस आता है क्योंकि वो बिना फुल टाइम जॉब और स्किल जॉब के टोक्यो में आ गई। यहाँ मॉल में पैसों की कमी के कारण वो समझकर सामान खरीदती है, बट जैसे ही वो पेमेंट करने जाती है उसका पर्स गुम जाता है। दूसरे ही दिन वो सारी बात सीनियर को बताती है कि माइक्रोवेव खराब हो गया, वॉशिंग मशीन बीच में ही खराब हो गई। सीनियर कहती है तुम्हारे साथ कुछ न कुछ हो ही रहा है,
कहीं तुम दिखवा लो। तभी बाद में साइको को पता चलता है उसका 12 इयर्स का एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला है। साइको शॉक हो जाती है। उसी गम को बुलाने के लिए वो ड्रिंक अपने सीनियर के साथ करती है और अपना सारा दुखड़ा उसे बताती है। सीनियर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है। बाद में स्टाफ उसे हैप्पी बर्थडे सॉन्ग के साथ केक लाकर उसे विशेष देते हैं। ये सब सीनियर का प्लान होता है। साइको अब 30 इयर्स की है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। सीनियर के जाने के बाद साइको मन में कहती है, अपनी जिंदगी बदलने के लिए मैं यहाँ टोक्यो 11 इयर्स पहले आ गई। क्या यही लाइफ में चाहती थी? उसे सामने टोक्यो टावर दिखता है। वो अपनी मदर को याद करके उसे कॉल लगाने की सोचती है, बट उसका फोन उसके पर्स में होता ही नहीं है। वो सोचती है पहले वॉलेट गया, फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और अब मेरी जॉब, सब चला गया। और तो और अब भगवान ने मेरा फोन भी मुझसे छीन लिया। सामने उसे टेलीफोन बूथ दिखता है। वो कॉल लगाती है। एक पर्सन उसे उठाता है। साइको उसे बताती है, ये मेरा फोन है, आप कहाँ हो? पर्सन बताता है, नेशनल आर्ट सेंटर टोक्यो। साइको भागी भागी पहुंचकर उसे थैंक्स कहती है। ये पर्सन हमारा मेली होकर सवारा ताको। ताको पूछता है, वॉलपेपर पे ये फोटो क्यों है? साइको बताती है, मुझे इसका आर्किटेक्चर बहुत पसंद है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, बाहर से ब्यूटीफुल दिखता है लाइक वेव। सो ये क्यूट है ना? बट तुमने इस पिक्चर से ये बता ही दिया। ताको कहता है, कॉलेज क्लासेस के लिए मैं यहाँ दिन में आया था। साइको पूछती है, क्या तुम आर्ट स्टूडेंट हो? ताको एग्री करता है। साइको कहती है, मैं भी आर्किटेक्ट बनना चाहती थी जब मैं हाई स्कूल में थी। तुमने क्या वो मेन स्ट्रीट देखी? वो मकोतो जिनपोन ने डिजाइन की है, मुझे वो बहुत पसंद है। ताको कहता है, मुझे उससे सबसे ज्यादा नफरत है। वो जैसे ही जाता है, साइको उसे थैंक्स कहने के लिए पैसे निकालती है। ताको उसका वॉलेट देख के शॉक होता है। साइको बताती है, मैं ज्यादा महंगा नहीं खिला सकती, बट स्टोर से मैं तुम्हें कुछ दिला सकती हूँ। ताको सब समझ के कहता है, क्या तुम गेम खेलोगी? रॉक पेपर सीजर। दोनों खेलते हैं। जो जीतता है वो एक बड़ा वर्ड बोलकर स्टेयर्स पे चढ़ता है। बार बार ताको जीतता है। वो चॉकलेट वर्ड बोलकर ऊपर चढ़कर पूछता है, तुम आर्किटेक्चर क्यों नहीं बनी? साइको बताती है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन मैं ज्यादा सो गई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, दोनों हाथों में फ्रैक्चर हुआ, एट लास्ट नहीं जा पाई। साइको पूछती है, तुम आर्किटेक्ट क्यों बनना चाहते हो? ताको कहता है, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। दोनों दोबारा खेलते हैं। इस बार साइको जीती है। ताको पूछता है, अब क्या कर रही हो? साइको बताती है, मैं एक पुअर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय हूँ। मुझे आज ही पता चला कि मुझे नेक्स्ट मंथ निकाल देंगे। मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। गेम खेलते खेलते ताको पूछता है, तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है क्या? साइको मना करके कहती है, जब तुम बड़े होते हो सारी रियलिटी तुम्हारे सामने आ जाती है तो तुम सपने ही नहीं देखते। दिन बीतते जाते हैं, हम उनके साथ जीते हैं, यानी बिना मीनिंग की जिंदगी, और बाद में सब मरते हैं। मैं अभी भी सोचती हूँ कि अगर मैं उस वक्त 5 मिनट पहले उठ जाती, कॉलेज गई हुई होती, तो आज एक आर्किटेक्ट की जिंदगी जीती। शायद मेरी लाइफ थोड़ी अलग ही होती। काश मैं एक कॉलेज स्टूडेंट होती, बट अब कहकर क्या फायदा? ताको पूछता है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, कॉलेज स्टूडेंट क्यों नहीं बनती? साइको कहती है, इतनी आसानी से मत कहो तुम। ताको कहता है, क्या तुम पूरी जिंदगी इस बिना मीनिंगफुल वाली जिंदगी जीना चाहती हो? ताको पाइनएप्पल कहकर फिर चला जाता है। साइको सोच में पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद फाइनली साइको अपने होम टाउन पहुँचती है और नई जिंदगी की शुरुआत करने की सोचती है, बट वो रास्ता भटकती है। जैसे ही वो रास्ता पूछने के लिए आगे बढ़ती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस बार उसके दोनों पैरों के फ्रैक्चर होते हैं और वो हॉस्पिटल पहुंचती है। पेरेंट्स के आगे वो खूब फूट फूट कर रोती है और वो फाइनली अपने पेरेंट्स के घर दोबारा शिफ्ट हो जाती है। उसके सभी सिबलिंग्स अब बड़े हो चुके हैं। वहाँ साइको कहती है, मैं दोबारा से उसी जगह पहुँच गई। उसकी फैमिली उसका ख्याल रखती है। साइको अपने रूम में आकर वो सब देखती है कि वो कैसे हार्ड वर्क करके पड़ी थी। अगर उस वक्त वो 5 मिनट पहले ही उठी होती तो शायद आज उसकी लाइफ कुछ और ही होती। वो सब ड्रीम करती है। सब सोचकर वो खूब रोती है और सभी कुछ गुस्से में गिरा कर फूट फूट कर रोती है कि लाइफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरे ही दिन साइको की मदर बताती है, जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया उसने ही पैसे भेजे हैं एज अ कंपनसेशन। साइको पैसे उठाकर ताको की बात, दोबारा कॉलेज स्टूडेंट बनने की बात को और सोचती है। तभी वो कॉलेज की फीस देखकर मदर को बताती है, मैं अब कॉलेज जाऊंगी। फाइनली साइको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती है और अपने स्टोर में भी हेल्प कराती है। दिन बीतते जाते हैं। एग्जाम से एक रात पहले इस बार पेरेंट्स भी 4-4 अलार्म लगा के सोते हैं, बट इस बार साइको पहले ही निकलती है और कहती है, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। फाइनली वो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में पहुँचती है। ताको भी वहाँ से गुजरता है, बट दोनों एक दूसरे को नोटिस ही नहीं कर पाते। रिजल्ट वाले दिन फाइनली साइको पास हो जाती है। सभी वहाँ खुशियाँ मनाते हैं।
साइको कॉलेज जाते हुए कहती है वो दिन फाइनली आ ही गया जिसका मैं कब से वेट कर रही थी। शियोमी यूनिवर्सिटी। रास्ते में एक पर्सन एक लड़की को धक्का मार कर जाता है। साइको उसे सुनाती है और उस लड़की की हेल्प करके उसे केयरफुल रहने को कहती है। शियोमी यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन वेन्यू। साइको वहाँ बैठती है और सभी को देखती है। वहाँ सभी यंग लोग होते हैं। साइको ने जिस लड़की की हेल्प की थी वो लड़की भी साइको को वहाँ देखती है। यहाँ डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर क्लब्स बने होते हैं। साइको सब देखकर आगे बढ़ती है क्योंकि कोई भी उसे अप्रोच नहीं करता और बाद में वो अपना सारा एक्सपीरियंस नीमुरा को बताती है। साइको कहती है पेरेंट्स के घर से कॉलेज जाने के लिए रोज 2.5 घंटा लगता है। नीमुरा इसे ट्रेनिंग की तरह बताती है। दूसरे ही दिन साइको कैंपस घूमते घूमते कहती है यही लाइफ मैंने ड्रीम की थी। वो आर्किटेक्ट का प्रोटोटाइप का फोटो लेती है, क्लासेस देती है, बट फिर भी वो अकेली ही रहती है। बाद में फिर वो किसी के साथ खाने को अप्रोच करती है। सभी लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। साइको ने जिस लड़की की हेल्प की थी मारिन सवाशिमा उसके साथ खाने को अप्रोच करके कहती है थैंक यू, उस दिन आपने मेरी हेल्प की, हम सेम क्लासेस में हैं। वो अपने फ्रेंड्स को वहाँ बुलाती है और सभी एक साथ लंच करते हैं। बात करते करते वो कहते हैं हम सभी एक साथ रहते हैं। मारिन ओनर की बेटी है। शेयर हाउस में रहने के लिए कुछ कंडीशन है। बात करते करते सभी को पता चलता है साइको बहुत दूर से आती है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं। बाद में सभी शेयर हाउस में पहुंचते हैं। मारिन साइको को पूरा शेयर हाउस दिखाती है। साइको देख के खूब खुश होती है और उसे पता चलता है यहाँ 6 मेंबर्स रहते हैं। मारिन अपने डैड के साथ रहती है। वहाँ वो सभी मेंबर्स से मिलती है। डिनर करते करते उन सभी को पता चलता है कि कात्सुन यानी एक मेंबर यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। तभी साइको अप्रोच करके कहती है अगर मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ तो क्या एक रूम खाली हो जाएगा और यहाँ शिफ्ट होने की क्या कंडीशन है। मारिन सारी कंडीशन बताती है। साइको कहती है सभी में मैं परफेक्ट फिट होती हूँ। सभी वहाँ साइको को अपने साथ रखने के लिए एग्री करते हैं। तभी ताकू उसके सामने आता है। साइको शॉक हो जाती है। वो सारी बात अपने भाई को बताती है। भाई कहता है क्या नई लव स्टोरी स्टार्ट हुई। साइको मना करके कहती है वो मुझसे 10 साल छोटा है बट उसे मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। साइको कहती है तुम। वहाँ कीना पूछती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। ताकू कहता है कौन है ये। साइको कहती है वो फोन। ताकू पहचानने से मना करके कहता है क्या बात कर रही हो। यहाँ साइको अपने भाई को बताती है वो वही था, आई एम श्योर। उसका भाई उसके लव लाइफ के बारे में पूछता है। साइको बताती है शायद तभी फ्लैशबैक में वो एक घर के आर्किटेक्ट को देख के उसकी फोटो खींचती है। तभी ओनर बाहर आता है। साइको उसे सॉरी कहती है और बिल्डिंग की तारीफ करती है। ओनर उसे अंदर का इंटीरियर दिखाने ले जाता है। साइको उसकी तारीफ करती है। ओनर अपना कार्ड देकर कहता है मेरा नाम शोगो हिनातारा है, ये मेरा काम है, इस घर को मैंने ही डिजाइन किया है। बाद में दोनों खाने पे जाते हैं। खाने के बाद जैसे ही साइको उसे कुछ कहने ही वाली होती है यहाँ साइको उस पल में खो जाती है। दूसरे ही दिन साइको फाइनली उस शेयर हाउस में शिफ्ट होती है। सभी फैमिली मेंबर्स उसकी हेल्प करते हैं। उसके फादर उसे वहीं छोड़ने आते हैं। शाम को सभी वेलकम पार्टी करते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करके अपनी हॉबीज के साथ अपने हैबिट्स को भी बताते हैं। बातों ही बातों में पता चलता है कि ताकुल लॉस एंजलिस से वापस आया है। वो वहाँ 10 इयर्स की एज तक रहा। पार्टी करते करते रात हो जाती है। सभी रॉक पेपर सीजर गेम खेलकर अपनी अपनी ड्यूटी डिसाइड करते हैं कि कौन क्या करेगा। बाद में ताकू साइको से पूछता है तुमने कॉलेज में आने के बारे में क्यों सोचा। साइको कहती है मैं अपनी पूरी जिंदगी बिना मीनिंगफुल के जीना नहीं चाहती थी। मेरे पास थोड़ा सा पैसा आ गया तो मैंने दोबारा पढ़ाई करने का सोचा। वो फीलिंग्स कि जब मैं विश करती थी कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूं और जो लाइफ मैं खो चुकी थी उसे मैं दोबारा जीना चाहती थी। रिग्रेट करके होता क्या, तो क्यों ना इस बार मैं पूरा पक्का करूं ताकि बाद में रिग्रेट न करूं। तागो उसे एज अ सीनियर होके उसे टिप्स देकर कहता है कॉलेज पढ़ाई की जगह नहीं है, बल्कि तुम क्लासरूम के बाहर भी बहुत कुछ सीखते हो। तुम्हें नहीं लगता है ये सब यूथ का टाइम वेस्ट कराता है। साइको एग्री करके ड्रिंक करने लगती है बट वहाँ ड्रिंक खत्म हो चुका होता है और कौन लाएगा दोनों गेम से डिसाइड करते हैं। रॉक पेपर सीजर। फाइनली ताकू हारता है और ड्रिंक लेने चला जाता है। जैसे ही वो स्टेयर से गुजरता है वो चॉकलेट वर्ड बोलता है। साइको शॉक होकर उठकर देखती है। ताकू कहता है तो तुम कॉलेज स्टूडेंट बनी रही। साइको शॉक में पूछती है तुम्हें याद था। ताकू कहता है तुम्हें लगता है कि मैं याद नहीं रखूंगा। वो स्माइल करता है। साइको सोचकर कहती है कहीं मैं बेहोश न हो जाऊं। दूसरे दिन सुबह सब सोते हैं। डोरबेल बार बार बजती है। मरीन अंदर आकर अपने फादर का इंट्रोडक्शन साइको से कराती है। साइको उसे ग्रीट करके जैसे ही देखती है वो शॉक हो जाती है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जगह यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.